मुस्लिमों को बचाने एक लड़की समुद्र में जहाज लेकर निकली है और इस 22 साल की लड़की का नाम है ग्रेटा थनबर्ग। ये नाम आपने पहले भी सुना होगा। और देखिए किस तरीके से गाजा पहुंचने वाली हैं, मिस्र पहुंच चुकी हैं, लेकिन बीच में इजराइल ने कह दिया है कि हम इस जहाज पर हमला करेंगे। और इस पूरे मुद्दे पर यूएस और यूके की भी एंट्री हो चुकी है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आपको समझना है कि आखिरकार मुस्लिमों को बचाने निकली कौन सा जहाज पहुंच रहा है गाजा, और ये ग्रेटा थनबर्ग आखिरकार है कौन। फिर देखिए किस तरीके से इजराइल पर बड़ा हमला, यूएस यूके की एंट्री क्यों, यूएस क्यों इस बीच में आ गया है, यूके क्यों बीच में आ गया है, और इजराइल क्यों धमकी दे रहा है। तीसरा है मुस्लिमों को बचाने निकली ग्रेटा कौन है। चौथा है गाजा में कैसी है मुस्लिमों की हालत, और आखिरकार इस जहाज में ग्रेटा थनबर्ग अपने साथ क्या क्या लेकर आ रही हैं, पूरी टीम के साथ आ रही हैं। और पांचवा है जहाज में सवार 12 लोगों की टीम में कौन कौन है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए, आपको ये शक्ल याद है? हाउ डेयर यू, जब आपने क्लाइमेट चेंज पे 2019 में इस बच्ची को देखा था, इसने कहा था कि किस तरीके से एनवायरनमेंट के लिए, उसकी रक्षा के लिए इसने बहुत बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर्स पर उंगली उठाई थी। 2019 की ये तस्वीर है। अब वही ग्रेटा थनबर्ग अब देखिए जहाज लेकर पहुंच रही है। ये रीसेंट तस्वीर है, जहाज लेकर कहां पहुंच रही है? फिलिस्तीन, यानी कि गाजा पहुंच रही है, क्योंकि वहां पर गाजा के लोगों के साथ जो कर रहा है इजराइल, तो उन लोगों की मदद लेकर इस बड़े जहाज में पहुंच रही है। आप देख सकते हैं, और पूरी 12 लोगों की टीम के साथ पहुंच रही है। ये देखिए, ये अभी की तस्वीर है, 2019 की जो मैंने तस्वीर दिखाई थी। ग्रेटा थनबर्ग ने तब से ही, आपको पता है, एक्टिविस्ट हैं बड़ी, और अब फिलिस्तीन लोगों के लिए इन्होंने बहुत बार अपनी आवाज़ें उठाई है, मुस्लिमों के लिए आवाज़ें उठाई है, अपनी पूरी टीम के साथ चल पड़ी हैं। और देखिए कैसे कार्टून बच रहे हैं कि कैसे उधर पहुंचना है भाई इनको गाजा, लेकिन बीच में ये जो इजराइल का ब्लॉकेड है, तो कार्टून ऐसे बन रहे हैं कि इजराइल का ब्लॉकेड देखता ही रह जाएगा, और ये जो शिप लेकर पहुंच रही हैं ग्रेटा थनबर्ग अपनी पूरी टीम के साथ, वो फिलिस्तीन के लोगों को पहुंचा रही है मदद। इस तरीके के कार्टून भी बन रहे हैं, लेकिन इजराइल कह रहा है हम घुसने नहीं देंगे, हम लोग हमला करेंगे, हम मंजूरी नहीं देंगे। ये जो पूरा जहाज है वो चला है यहाँ से, इटली जो है उसमें एक आइलैंड है सिकिली, और वहाँ से देखिए कैसे पूरा यहाँ पर गाजा तक पहुँचने वाला है। 2000 किलोमीटर का ये जो पूरा का पूरा सफ़र है, सिसिली जो आइलैंड है वहाँ से यहाँ तक वो लोग कवर कर रहे हैं। और अभी मिस्र पहुँच चुके हैं, यानी कि इजिप्ट पहुँच चुके हैं, लेकिन अभी तक गाजा नहीं पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से गाजा के लोग, यानी जितने भी वहाँ पर मुसलमान हैं, फिलिस्तीनी, वो देख रहे हैं कि कैसे जहाज पे चढ़ के ग्रेटा थनबर्ग उनके लिए मदद लेकर आ रही हैं। अब मैं आपको ज़रा कहानी बता देती हूँ, मुस्लिमों को बचाने कौन सा जहाज पहुँच रहा है गाजा। तो देखिए, नोबेल विजेता थनबर्ग जहाज से गाजा मदद ले जा रही हैं। स्वीडिश पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग अभी इस वक्त मिस्र पहुँच चुकी हैं। इजराइल बोला है हम लोग घुसने नहीं देंगे, हम लोग गिरफ्तार कर सकते हैं इन लोगों को जो भी वहाँ से आ रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन से इन लोगों ने सुरक्षा की मांग की है कि भाई इजराइल तो उड़ा देगा, जैसे उसने पहले भी हमला किया था, तो हमारी शिप पे हमला कर देगा, तो हमको बचाओ। अमेरिका और ब्रिटेन से ये दरख्वास्त की गई है। और इस जहाज का नाम है मेडेलिन। इस पर 11 और लोग हैं ग्रेटा के अलावा। जहाज पर हमला कर सकता है इजराइल, ये इजराइल ने खुद कह दिया है। और ग्रेटा पता है क्या बोलती है इस पे, कि अब अगर इजराइल को हमला करना है तो मुझे भी तैरना आता है, लेकिन मैं गाजा पहुंच के रहूंगी, फिलिस्तीन के लोगों को मैं मदद पहुंचाती रहूंगी। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होगा अगर इजराइल इस शिप पर हमला कर देता है, क्योंकि इंटरनेशनल वाटर्स में है। गाजा पर लगी नाकाबंदी और भुखमरी मिटाना मकसद। ये जो जहाज लेकर ये लोग सारे लोग पहुंच रहे हैं, ये फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं। वहाँ पर जितने भी लोग हैं वो भुखमरी से मर रहे हैं, तो इनका मकसद ये है कि भाई वहाँ की जो भुखमरी है वो मिटाना है। वहाँ पर जो इजराइल ने 17 सालों से नाकाबंदी कर रखी है कि कोई गाजा नहीं घुस सकता है बिना इजराइल की परमिशन का, वो तोड़ना है। थनबर्ग टीम के साथ इटली के सिसिली द्वीप से 1 जून को रवाना हुई थी, और देखिए अब वो मिस्र पहुंच चुकी हैं और जल्दी ही गाजा भी पहुंचने वाली है, लेकिन इजराइल ने अभी तक मंजूरी नहीं दी है। इजराइल ने 2 मार्च से गाजा एंट्री रोकी, मदद नहीं। यानी आप देखिए कि 2 मार्च से उन लोगों ने पूरी की पूरी, इजराइल ने गाजा के इधर एंट्री रोकी है। अगर किसी को भी मदद भिजवानी है गाजा, किसी को भी मेडिकल एड या कोई भी तरह की सहायता भिजवानी है, तो पहले इजराइल से परमिशन लेनी पड़ेगी। इजराइल डिसाइड करेगा क्या आगे जाएगा क्या नहीं जाएगा।
23 लाख लोगों में से आप देख लीजिए 93% वहां पर भूखमरी में है। वहां के बच्चे, वहां के महिलाएं भूखमरी में जी रही हैं। दर्जनों बच्चे भूख से मर चुके हैं। मेडलिन जहाज का मकसद है मदद पहुंचाना, और अब इंटरनेशनली भी इसको सपोर्ट मिल रहा है और कहा जा रहा है कि भाई ग्रेटा थनबर्ग की जो जहाज ही लेकर पहुंच जा रही है फिलिस्तीन, तो हम सबको इसका सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन कुछ इसके विरोध में भी है। अभी फ्रीडम फ्लोटिला संगठन यानी FFC संगठन ने शुरू की थी यात्रा, जिसको ज्वाइन किया है ग्रेटा थनबर्ग ने। शांतिपूर्ण मिशन है। इनका मकसद इतना है कि भाई गाजा में मदद की जरूरत है, और अगर इजराइल नहीं पहुंचने दे रहा है तो हम लोग जहाज में दूध, पाउडर, आटा, चावल, बैसाखियां, दवाइयां, पैड्स, कीट्स, कृत्रिम अंग, ये सब लेके पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं वो मदद होगी। इजराइल कहता है अगर मंजूरी दी तो कई लोग ऐसा करेंगे। इजराइल कह रहा है कि आज तुम लोगों का जहाज आया, कल को फिर बहुत सारे लोग आ जाएंगे, फिर तो ये जो हमास वहां पर बैठा हुआ है वो फिर अपनी चीजें स्मगल कराएगा। तो इजराइल मंजूरी नहीं दे रहा, और पहले भी नहीं दी थी। इजराइल के समुद्री प्रतिबंध कमजोर पड़ सकते हैं, इजराइल ऐसा कह रहा है, इसलिए वो बिल्कुल भी मंजूरी नहीं दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ सकता है। तो आप देखिए कि कितना कॉम्प्लिकेटेड ये पूरा का पूरा मामला हो गया है। इजराइल को डर है कि उसके खिलाफ हो सकती है साजिश। सीधी सी बात है, हमास ये जो पूरा का पूरा रूट है, समुद्री रूट है, अगर इजराइल मंजूरी एक को दे देता है तो फिर आगे भी बहुत से ऐसे लोग आएंगे। 17 साल से गाजा को घेरे हुए इजराइल, ये मैंने आपको बता दिया है कि गाजा पट्टी पे कोई भी नहीं घुस सकता, चाहे वो समुद्री सीमा हो, चाहे हवाई रास्ता हो, चाहे भूमि सीमा हो, कड़े प्रतिबंध हैं। इजराइल की मंजूरी के बिना कोई नहीं घुस सकता है। समुद्री सीमाओं पर एक नौसैनिक घेरा बना रखा है, और उसी नेवल ब्लॉकेड को तोड़ने के लिए ग्रेटा थनबर्ग अपनी जहाज लेकर आ रही हैं 11 टीमों के साथ। कोई भी जहाज या नाव बिना अनुमति के अंदर नहीं जा सकती। आतंकी गुट समुद्र के रास्ते हथियार ला सकते हैं। ये इजराइल को डर है कि कल को हमने मंजूरी दे दी और कल को हमास ने इसको हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल किया तो, इजरायली नागरिकों को खतरे में डाल दिया तो। कई बार इजरायली नाकेबंदी तोड़ने की कोशिश हुई है, और ये मैं आपको इतिहास की बात बता रही हूँ। 2010 की बात है, फ्रीडम फ्लोटिला नावों का काफिला गाजा की तरफ बढ़ रहा था। उसमें सहायता सामग्री थी, कई अंतर्राष्ट्रीय कार्यकर्ता सवाल थे, और आपको पता है इजराइल ने क्या किया था? इजराइल ने हमला कर दिया था। देखिए, इजरायली नौसेना ने हमला कर दिया था, 10 की मौत हो गई थी। उसके बाद इजराइल की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हुई थी कि ऐसा कैसे कर दिया। अब जो एक बार जो ये चीज कर सकता है वो दोबारा क्यों नहीं कर सकता है भाई? तो सबको अभी यही खौफ है कि जो ग्रेटा थनबर्ग अपना जहाज लेकर पहुंच रही है, अगर उस पर हमला हो गया तो फिर क्या होगा? मुस्लिमों को बचाने निकली ग्रेटा कौन है? वैसे तो आप जान ही गए होंगे, हाउ डेयर यू भाषण से लोकप्रिय हुई थी थनबर्ग। ग्रेटा थनबर्ग पर्यावरण को बचाने के लिए चर्चित हुई। 2018 की बात है, जब वो 15 साल की उम्र में उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया। हर शुक्रवार स्वीडन की संसद के बाहर अकेले बैठने लगी, और क्या करती थी? एक तख्ती होती थी उनके पास, उस पे लिखा हुआ होता था जलवायु के लिए स्कूल हड़ताल। आंदोलन फिर फ्राइडेज फॉर फ्यूचर के नाम से पूरी दुनिया में फैल गया, और धीरे धीरे ग्रेटा थनबर्ग को पॉपुलैरिटी मिलती रही। 2019 की बात है, जब यूएस बैठक में दुनिया के नेताओं को फटकार लगाई थी। वो भाषण आज भी आपको याद होगा, वो एक शब्द हाउ डेयर यू, वो आज भी फेमस है। हवाई यात्रा नहीं करती और मांसाहार से दूर रहती है, क्योंकि भाई एनवायरमेंटलिस्ट है, क्योंकि इनको जो है पर्यावरण के लिए पूरी एक्टिविज्म इन्होंने छेड़ रखा है। गाजा में कैसी है मुस्लिमों की हालत? क्या लहरा है? ऐसा जहाज में है क्या? और अभी गाजा में मुस्लिमों की, फिलिस्तीनियों की हालत क्या है? गाजा में 20 लाख लोगों पर भुखमरी का संकट है, ये आप जान रहे हैं। और जब से इजराइल और गाजा में ये जंग शुरू हुई थी, तब से गाजा इसी तरीके से भुखमरी का शिकार है। लगभग आप देख लीजिए 55,000 होने वाला है आंकड़ा। 55,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इसमें से न जाने कितने महिलाएं हैं, कितने बच्चे हैं। दवा, अनाज, बच्चों के लिए दूध, डायपर, वाटर प्यूरिफायर, ये सब इस जहाज में आ रहा है। और कौन कौन बैठकर आ रहा है इस जहाज में? रीमा हसन, वकील, कार्यकर्ता, राजनेता। भाई एक तो खुद ग्रेटा थनबर्ग है, दूसरी है रीमा हसन जो कि वकील, कार्यकर्ता, राजनेता है। ईयू की पहली फ्रांसीसी सदस्य हैं। इजराइल में इनकी जो एंट्री है वो बैन है। मैं आपको कुछ और नाम बता देती हूँ। यास्मीन अकार, जर्मन कार्यकर्ता, बापिस्ट आंद्रे, फ्रांसीसी डॉक्टर, ये सब बैठ के आ रहे हैं उस जहाज में और फिलिस्तीनी लोगों की सहायता करना चाहते हैं। थियागो अवीला, ब्राजीलियाई कार्यकर्ता, ओमर फायद, फ्रांसीसी पत्रकार,
आप देखते जाइए कि पूरी 12 लोगों की टीम आ रही है। पास्कल मोरियासिस फ्रांसीसी नाविक, यानिस मेहमदी फ्रांसीसी पत्रकार हैं, ये भी शुएब ओर्दू तुर्की के इंजीनियर हैं, सर्जियो तोरिबियो स्पेनिश नाविक हैं। ये सब फिलिस्तीन के कॉज को सपोर्ट करते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं, ग्रेटा थनबर्ग ने बहुत टाइम से फिलिस्तीन के लिए वो आंदोलन कर रही हैं। मार्क वेन रेनिस डच कार्यकर्ता हैं, रेवा वियार्ड फ्रांसीसी कार्यकर्ता हैं। तो ये सब बैठ के इस जहाज में इस वक्त गाजा पहुंच रहे हैं। और अगर मैं आपको लाइव अपडेट्स बता देती हूं, इस शिप में देखिए मदलीन लिखा हुआ है, इस शिप में एक लाइव ट्रैकर लगा हुआ है। तो पूरे मीडिया चैनल्स को ही पता चल रहा है कि ये शिप इस वक्त कहाँ है। तो देखिए मदलीन गाजा फ्लोटीलिया लाइव ट्रैकर के हिसाब से ग्रेटा थनबर्ग की जो क्रू है वो अब इजिप्ट पहुंच चुकी है। मैं आपको कुछ और अपडेट्स दे देती हूं कि वहां पे जो उस क्रू में सवार हैं, बाप्टिस्ट आंद्रे जो कि एक फ्रेंच फिजिशियन है, वो कह रहे हैं कि भाई हमारे जहाज के ऊपर ड्रोन्स घूम रहे हैं। तो कहीं ये इजराइल हमला करने की तो नहीं सोच रहा है? ड्रोन्स हवरिंग अराउंड मेडलिन शिप, यानी अभी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मिस्र से आगे जब ये लोग गाजा के लिए बढ़ेंगे तो कुछ भी इजराइल कर सकता है। इजराइल पहले ही कह चुका है, हम रोकेंगे, हम गिरफ्तारी करेंगे, हम हमला करेंगे, हम मंजूरी नहीं देंगे। इजराइल किल्स 5 वुंड्स 100 सीकिंग एड इन गाजा इन लेटेस्ट शूटिंग, यानी इजराइल ने अभी हाल ही में गाजा में लेटेस्ट शूटिंग की है। इसमें से जो 5 इजराइल किल्स 5 जने मर चुके हैं। जो 100 जने जो कि मदद मांगने आए हुए थे वो लोग अभी घायल हैं। इस तरीके से देखिए तस्वीरें वहाँ से आ रही है। वहाँ पे बच्चों की हालत, वहाँ पे महिलाओं की हालत। आपको पता है कि हम भारत में वो जो 5 रुपए का पार्ले जी बिस्किट मिलता है वो उधर गाजा में कितने का मिल रहा है? 2300 रुपए का। एक 5 रुपए का पार्ले जी बिस्किट भारत में जो मिलता है वो गाजा में ही देखिए बच्चा खाता हुआ, और लिटरली उसके पिता ने उसको 2300 का ये बिस्किट 5 रुपए वाला दिला के दिया है। गाजा में ऐसी हालत हो रही है, खाने के लिए वहां पर कुछ नहीं है, तो इस तरीके से पार्ले जी बिस्किट 2300 में खरीद के खाया जा रहा है। ये हालत है। From ₹5 to ₹2,300, पार्ले जी बिस्किट्स आर अ लग्जरी एमिड फूड क्राइसिस इन गाजा। और ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर 5-10 रुपए के हैं, वहाँ पर हज़ारों में मिल रहे हैं। तो गाजा में इस वक्त जो स्थिति है, और देखिए पूरी दुनिया का भी कहीं ना कहीं जो वहाँ पे बच्चों और महिलाओं के साथ हो रहा है, तो उन लोगों का भी जो दिल है वो पसर गया है। वहाँ से वीडियोज़ आती हैं, वहाँ से विजुअल्स आते हैं। ये ईद की तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे गाजा के लोग खंडर के बीच में अपनी नमाज पढ़ रहे हैं, ईद मना रहे हैं इस तरीके से वहाँ पे। और देखिए इजरायली अटैक्स इन गाजा किल मोर देन 70 इंक्लूडिंग सेवरल नियर एड साइड, यानी जो मदद लेने पहुँचे थे, जो खाना लेने पहुँचे थे, उधर ही इजराइल ने अटैक किया और लगभग 70 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। और अगर मैं आपको ग्रेटा थनबर्ग के बारे में बता देती हूँ, 2019 में जो चर्चित हुई थी, आज इनके एक्स पे 5.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। और ख़ुद के लिए वो क्या लिखती हैं? ऑटिस्टिक क्लाइमेट जस्टिस एक्टिविस्ट बॉर्न एट 375 ppm। अब देखिए इस तरीके से ये जो पूरी की पूरी घटना है, अब पूरी दुनिया की नज़र इस जहाज़ पर है। 22 साल की इस लड़की ग्रेटा थनबर्ग पे है, और जो फ़िलिस्तीनी जो मुस्लिम वहाँ पर बैठ के गाज़ा में इंतज़ार कर रहे हैं इस मदद का जो कि इस जहाज़ में आ रही है, क्या उनको वो मिलेगी? क्या इजराइल ऐसा कोई काम कर देगा? क्या यूएस और यूके इसमें एंट्री करके सुरक्षा करेंगे? ये सब वक्त पे निर्भर है। आपसे फिर मुलाकात होगी। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी।